ओम शांति। आज एक इम्पॉर्टेंट मुरली रिवाइज करेंगे। मदद के सागर से पदम गढ़ा मदद लेने की विधि। कई बार पुरुषार्थ करते करते कई पुरुषार्थियों के मन में ये प्रश्न आता ही है कि बाबा जो कि मदद का सागर भी है, सभी को मदद देने वो आए हैं, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि हमें बाबा की मदद नहीं मिलती। तो आज की मुरली का जो सेंट्रल क्वेश्चन है, सेंट्रल इशू है, वो यही है कि मदद मिलते हुए भी मदद से वंचित क्यों हो जाते हैं। अगर हम सब अपने अपने जीवन के अनुभव से भी देखें तो हमें लगता होगा कि कई बार तो हमें बाबा की मदद मिली है और कई बार हमें नहीं मिली है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो इन सारी बातों को समझने के लिए आज बाबा हमें काफ़ी गहराई में ले जा रहे हैं। बाबा ने कहा कि कर्मों की गुह गति है, या कहें ड्रामा की भी, और ड्रामा में गुह कर्मों की गति है। और एक ईश्वरीय विधान है जिसको न समझने के कारण, या फिर समझ लिया है लेकिन समय पर भूल जाते हैं, इसके कारण, उस विधि को न अपनाने के कारण मदद नहीं ले पाते हैं। तो ये मुरली बहुत ध्यान से समझने की है, क्योंकि हम सबके जीवन के संबंध में ये मुरली है। तो कौन सी वो विधि है उसको आज हम सीखेंगे, उसको हम एक तरह से रिवाइज करेंगे, हम जानते भी हैं। उससे पहले हमें ये फिर से अपने आप को याद दिलाना है कि विधि से ही सिद्धि है, अर्थात विधि से ही प्राप्ति है और विधि से ही सफलता है। तो वो विधि क्या है? विधि सिंपल है, एक लाइन में, हिम्मते बच्चे मददे बाप। इतनी छोटी सी बात को भूल जाने के कारण, या फिर अलबेले होने के कारण, या फिर अटेंशन की कमी के कारण, या फिर आज बाबा ने कहा कि अलबेलेपन के अभिमान के कारण ये विधि भूल जाते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें ये भूल जाते हैं, उनको भी हम देखेंगे ताकि हम केयरफुल रहें। और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जब हमने ये बातें याद भी रखी हैं और हमें सफलता भी मिली है। तो बाबा ने हमें याद दिलाया है, पहला केस स्टडी है। बाबा ने कहा कि आपने पहली हिम्मत कौन सी रखी है, और उसका आधार भी यही था, मदद के आधार पे, विधि के आधार पे मदद, हिम्मत के आधार पे मदद, राइट। बाबा आज यही चेक कर रहे थे कि सारे बच्चे मदद के पात्र कहाँ तक बने हैं। तो हम भी चेक करेंगे कि हमारे को जो विधि मिली है, हमने उसे कहाँ तक यूज़ किया है, किन किन बातों में यूज़ किया है और कहाँ यूज़ नहीं कर पाए हैं। तो विधि को समय पर भूल जाते हैं, ये कारण हमें नहीं देना है। अटेंशन रखने में अलबेलापन जो आ जाता है, उसको कैसे दूर करेंगे, ये हम देखेंगे। बाबा ने बहुत अच्छा बताया, ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल। अटेंशन कैसे रखना है? स्टूडेंट की तरह, स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन रखना है। तो स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, स्टूडेंट जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो कितने केयरफुल होते हैं। वो अपनी पढ़ाई के लिए इतने सीरियस होते हैं कि वो बाहर भी आना जाना, एग्ज़ाम के टाइम अपना संबंध संपर्क कम कर देते हैं, फोकस करते हैं, कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि उनको पास होना है। तो ऐसे ही आज काफ़ी गहरी गहरी बातों को हम समझेंगे, कुछ और मुख्य बातों को देखेंगे। तो पहली हिम्मत कौन सी की, इस पर बात करेंगे। फिर बाबा ने बताया कि मदद लेने का एक और आधार है, निश्चित का नशा। ये निश्चित है कि हमारी विजय निश्चित है। तो ये किस आधार पे हुआ? तो बाबा यही चेक कर रहे थे कि मदद के पात्र कहाँ तक बने हैं। एक बहुत अच्छी बात बाबा ने आज कही, इस पे भी हम ध्यान दे देते हैं।
समझते हैं कि अब तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा भी बन गए, योगी तो आत्मा भी बन गए, सेवाधारी भी बहुत नामी गिरामी बन गए, सेंटर इंचार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, आराम से जीवन बिता रहे हैं। ये है अटेंशन रखने में अलबेलापन। तो ये कितनी बड़ी बात है जब हमें ऐसा मन में आ जाता है कि सब कुछ तो हो गया, हुआ भी है, लेकिन रुकना नहीं है ना। तो ये है अटेंशन रखने में अलबेलापन। तो इस अटेंशन के अलबेलेपन से हम कैसे अपने आप को दूर करें, इसके बारे में भी आज डीप जाएंगे। तो कौन कौन सी बातें हम भूल गए हैं उनको फिर से याद करेंगे। तो कई बच्चे मदद के पात्र होते हुए भी मदद से वंचित क्यों रह जाते हैं, ये मुख्य बात है आज की मुरली की। फिर बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें हैं जो बच्चे बाबा से करते हैं, उनको भी हम आज देखेंगे। तो ये कौन सी ड्रामा की गुहे कर्मों की गति है, इसके आधार पे क्या क्या होता है, इसको भी अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आइए हम इस पूरी मुरली को, शब्द को, हर लाइन को अपने अंदर धारण करेंगे। ओम शांति। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। तो देखो बाबा ने क्या कहा, हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। तो क्यों हिम्मतवान बाबा ने कहा, आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाप दादा की मदद की पात्र बनी है, और हिम्मत के बच्चे मदद बाप के वरदान प्रमाण पुरुषार्थ में नंबरवार आगे बढ़ते रहे हैं। ये वरदान है। तो बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाप की पदम कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है, क्योंकि यह बाप दादा का वायदा कहो, वर्षा कहो, सभी बच्चों के प्रति है। और इसी श्रेष्ठ सहज प्राप्ति के कारण ही 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं बलवान बन आगे बढ़ती जा रही हैं। तो ये बाबा का वायदा भी है और बाबा का वर्षा भी है। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की, पहली हिम्मत है जो असंभव को संभव करके दिखाया, पवित्रता के विशेषता की धारणा की। हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, और बाप ने पदम गुणा मदद दी। कि आप, बाबा ने मदद कैसे दी, बाबा ने कहा कि आप अनादि आदि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी है और बनती रहेंगी, नई बात नहीं है। अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हो। अब भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं, आपके पवित्रता के गीत गाते रहते हैं। साथ साथ आपके पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज है। तो ऐसे बाबा ने स्मृति द्वारा समर्थ बनाया। तो कैसे मदद मिली, स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। कितने बलवान बन गए कि जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने हो कि हम विश्व को पावन बना कर ही दिखाएंगे। निर्बल से इतने बलवान बने जो द्वापर के नामी ग्रामी ऋषि मुनि महान आत्माएं जिस बात को खंडन करते रहे हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है, और स्वयं आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते हैं, और आप उन्हों के आगे नेचुरल रूप में वर्णन करते हो कि यह तो आत्मा का अनादि आदि निजी स्वरूप है, इसमें मुश्किल क्या है। इसको कहते हैं हिम्मत बच्चे मदद बाप। तो असंभव जो बातें थीं वो सहज अनुभव हुआ और हो रहा है। जितना ही वह असंभव कहते हैं उतना ही आप अति सहज कहते हो।
तो बाप ने नॉलेज की शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति के अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। तो ये है पहले कदम की हिम्मत पर बाप की पदम गुणा मदद। तो ये बहुत अच्छे से रियलाइज़ करने वाली बात है कि पहली बात में हमने थोड़ी-सी हिम्मत रखी, लेकिन हमें मदद कितनी मिली और मदद का क्या एविडेंस है कि जो असंभव बात थी, वो संभव हो गई, वो मदद से ही हुई है। तो बाबा एक तरह से दूसरी केस स्टडीज़ में बता रहे हैं कि और कैसे-कैसे मदद मिलती है। तो ऐसे ही मायाजित बनने के लिए चाहे कितने भी भिन्न-भिन्न रूप से माया वार करने के लिए आदि से अब तक आती रहती है। कभी रॉयल रूप से आती है, कभी प्रख्यात रूप में आती है, कभी गुप्त रूप में आती है और कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में आती है। चारों बातें गौर करने की हैं। तो 63 जन्म माया के साथी बनकर के रहे हो, ऐसे पक्के साथियों को छोड़ना भी मुश्किल होता है, इसीलिए भिन्न-भिन्न रूप से वह भी वार करने से मजबूर है और आप यहाँ मजबूत हैं। इतने वार होते भी जो हिम्मत वाले बच्चे हैं और बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे हैं, मदद के कारण माया के वार को चैलेंज करते कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। तो वार को खेल समझते हो, माया के शेर रूप को चींटी समझते हो, क्योंकि जानते हो यह माया का राज जब समाप्त है और हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। इसीलिए यही निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। ये काफ़ी अच्छा अफर्मेशन है। ये हमें अपने पास लिख के रखना चाहिए और हर दिन हमें इसको याद करना है। तो जहाँ हिम्मत बच्चे मदद सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ असंभव को संभव करना, वहाँ माया को विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे समझते हो ना? बाप दादा यह रिजल्ट देख रहे थे कि आदि से अब तक हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बन कहाँ तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक तरह से हमारे पास भी ये मौका है सेल्फ ऑडिट का। हम इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि हमने आदि से लेके अब तक बाबा से हिम्मत के आधार पे मदद लेकर अपने आप को सहज पुरुषार्थी बनाकर कितना आगे बढ़ाया है, कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी हम कहाँ तक आए हैं। तो बाबा के सामने हम हाजिर हैं। बाबा से 1 मिनट हम इस बात पे चिट-चैट करेंगे। साइलेंस। तो बाप की मदद अर्थात दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सागर के समान हैं, लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं और कोई बच्चे मदद की विधि को न जान मदद लेने के बजाय अपनी ही मेहनत में कभी तीव्र गति, कभी दिल शिकस्त के खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं और कोई बच्चे कभी मदद, कभी मेहनत। तो बहुत समय मदद भी है, लेकिन कहाँ-कहाँ अलबेलेपन के कारण मदद की विधि को अपने समय पर भूल जाते हैं और हिम्मत रखने के बजाय अलबेलाई के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? बाप बंधा हुआ है। इस अभिमान के कारण हिम्मत द्वारा मदद की विधि को भूल जाते हैं। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये।
कई बार कई चीज़ें हमें इतनी ऑब्वियस लगती हैं कि हम उस विधि को भूल ही जाते हैं, उसको यूज़ करना ही भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हमें तो मदद मिलेगी ही, पर हम ये भूल जाते हैं कि विधि से ही तो मदद मिलेगी। तो ये चेकिंग का काफ़ी गहरा टॉपिक है। तो अलबेलापन का अभिमान और स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है। तो उन ऐसी आत्माओं के थॉट प्रोसेस किस तरह की होती है? वो समझते हैं कि अब तो योग बहुत लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा भी बन गए, योगी तो आत्मा भी बन गए, सेवाधारी भी बहुत नामी गिरामी बन गए, सेंटर इंचार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा के योग्य बन गई, आराम से जीवन बिता रहे हैं। ये है अटेंशन रखने में अलबेलापन। इसीलिए जहाँ तक जीना है वहाँ तक पढ़ाई है। संपूर्ण बनने का अटेंशन और बेहद के वैराग्य वृत्ति का अटेंशन देना है, इसे भूल जाते हैं। तो दो बातों का अटेंशन बाबा ने अभी हमें बोला है, संपूर्ण बनने का अटेंशन और बेहद की वैराग्य वृत्ति का अटेंशन। फिर ब्रह्मा बाप को देखा, अंतिम संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर और बेहद की वैराग्य वृत्ति पर स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया। तो ब्रह्मा बाबा ने तीन बातों पर अटेंशन दिया और किस तरीके से दिया? स्टूडेंट लाइफ की रीति से, स्वयं पर, सेवा पर और बेहद की वैराग्य वृत्ति पर। इसीलिए आदि से अंत तक हिम्मत में रहे। अटेंशन हुआ तो हिम्मत हुई, हिम्मत हुई रही तो हिम्मत दिलाई भी, और हिम्मत दिलाई हिम्मत रही तो मदद भी मिली। तो बाप के नंबर वन मदद के पात्र बन के नंबर वन प्राप्ति को प्राप्त हुए। तो भविष्य निश्चित होते भी अलबेले नहीं रहे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कई बार भविष्य निश्चित होता है तो हम अलबेले हो जाते हैं, लेकिन नहीं। सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। मदद के सागर में ऐसे समा गए जो अभी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप से भी मददगार है। इसको कहते हैं एक कदम की हिम्मत और पदम गुणा मदद के पात्र बनना। तो बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चे मदद के पात्र होते भी मदद से वंचित क्यों रह जाते हैं। तो इसका कारण सुनाया ना, कि हिम्मत की विधि को भूलने के कारण, अभिमान अर्थात अलबेलापन और स्व के ऊपर अटेंशन की कमी के कारण विधि नहीं तो वरदान से वंचित रह जाते हैं। तो सागर के बच्चे होते हुए भी छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं, और जैसे तालाब का पानी खड़ा हुआ होता है ऐसे पुरुषार्थ के बीच में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कभी मेहनत कभी मौज में रहते। आज देखो तो बड़ी मौज में है, और कल छोटे से पत्थर के कारण उसको हटाने की मेहनत में लगा हुआ है। तो पहाड़ भी नहीं है, छोटा सा पत्थर है, मतलब छोटी सी ही सिचुएशन है। तो है महावीर पांडव सेना, लेकिन छोटा सा कंकड़ पत्थर भी पहाड़ बन जाता, उसी मेहनत में लग जाते हैं, फिर बहुत हंसाते हैं। तो मदद जब हम नहीं लेते तो हम हमारा दूसरा माइंडसेट क्या होता है? अगर कोई उन लोगों को कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा छोटा कंकड़ है, तो हंसी की बात क्या कहते हैं? आपको क्या पता, आपके आगे आए तो पता पड़े। बाप को भी कहते हैं आप तो हो ही निराकार, आपको भी क्या पता। ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं आपको तो बाप की लिफ्ट है, आपको क्या पता। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं, लेकिन इसका कारण है छोटी सी भूल। हिम्मत बच्चे मदद खुदा इस राज को भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ा राज है। तो ये एक ड्रामा की गोहे कर्मों की गति है। हिम्मत बच्चे मदद खुदा,
अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। तो ये काफ़ी लॉजिकल पॉइंट है समझने का इस बात को, और बहुत बड़ा सीक्रेट है ये। हिम्मत है तो मदद मिलती रहेगी। अगर ये विधि नहीं होती तो सबको मदद मिल जाती इक्वली। तो एक ही समय पर सभी तख्त पर बैठेंगे क्या? विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। तो सोचिए इस बात का कनेक्शन नंबर वन बनने से है। नहीं तो सभी बाप को उलाहना देवें कि ब्रह्मा को ही पहला नंबर क्यों बनाया, हमें भी तो बना सकते हैं। इसीलिए यह ईश्वरीय विधान ड्रामानुसार बना हुआ है। बहुत अच्छी बात है। तो निमित्त मात्र यह विधान नोंधा हुआ है कि एक कदम हिम्मत का और पदम कदम मदद का। तो मदद का सागर होते हुए भी यह विधान की विधि ड्रामानुसार नोंधी हुई है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, इसमें कमी नहीं रखते। ये बात अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारे पुरुषार्थ में एक बहुत बड़ी जंप आ सकती है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। विधि से सिद्धि है और विधि है हिम्मत रखना। चाहे 1 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 50 वर्ष का बच्चा हो, चाहे सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है, लेकिन सभी के लिए विधि से ही प्राप्ति है। तो ईश्वरीय विधान को समझाना, तो हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, तब तो यहाँ तक पहुँचे। तो बाप के बने हो तो भी हिम्मत रखी है ना, तब तो बने हो। सदा हिम्मत की विधि से मदद के पात्र बन के चलना और कभी-कभी विधि से सिद्धि प्राप्त करना, इसमें अंतर हो जाता है। तो सदा हर कदम में हिम्मत से मदद के पात्र बन नंबर वन बनने के लक्ष्य को प्राप्त करो। नंबर वन एक ब्रह्मा बनेगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में संख्या है। मतलब फर्स्ट डिवीजन में तो कई सारे होंगे, इसीलिए नंबर वन कहते हैं। तो समझा? फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, इसको कहते हैं नंबर वन में आना। तो कभी अलबेलेपन की लीला बच्चों की सुनाएंगे, बहुत अच्छी लीला करते हैं। बाप दादा तो सदा बच्चों की लीला देखते रहते हैं। कभी तीव्र पुरुषार्थ की लीला भी देखते हैं, कभी अलबेलेपन की लीला भी देखते हैं। इसके बाद बाबा ने फिर अलग अलग ग्रुप से मुलाकात की है। फिर बाबा ने याद प्यार दिया है। चारों ओर के हिम्मत वाले बच्चों को सदा बाप की मदद प्राप्त करने वाले पात्र आत्माओं को सदा विधान को जान विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान अंत तक पढ़ाई और पुरुषार्थ की विधि में चलने वाले श्रेष्ठ महान बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का मदद के सागर बाप दादा को हमें इस कर्मों की गुहे गति और इस विधि को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। तो आज हमने बहुत ही सूक्ष्म बातों को समझा। इतनी सूक्ष्म बातें हैं कि अगर हमने बहुत ध्यान से इस बात को नहीं देखा तो अगेन हम कहेंगे ये तो हमें पता ही है। लेकिन हमें इसकी गहराई में जाना है कि विधि से ही मदद है, हिम्मत के आधार पे मदद है। ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, हर दिन की बात है, समय की बात है। कैसे हम हिम्मत के आधार पे मदद के सागर से पदम गुणा मदद ले सकते हैं। तो इस गुहे कर्मों की गति और ईश्वरीय विधान को
हर समय हम अपने मन में रख के उसके आधार पे हर डिसीज़न कैसे लें, उसके बारे में हमारी ये मुरली है। तो इस मुरली के बारे में आपका चिंतन क्या है? आपको क्या लगता है? आपका कोई अनुभव आप शेयर करना चाहते हैं? तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। सभी अपने अनुभव शेयर करेंगे, तो उससे और भाई-बहनों को भी मदद मिलती है। तो आज पूरा दिन हम इसी बात पर गहराई में जाकर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि क्या मैंने बाबा से पूरी मदद ली है? कितना परसेंट बाबा से मदद के आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं? इसी के साथ ओम शांति।